लक्ष्मी तन्वर बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है और सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है और उनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हार्मोन कौन कौन से हैं। बहुत सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो हार्मोन सबसे पहले जो है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे, अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ हार्मोन है, नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी की ग्रोथ कराता है। तो ग्रोथ हार्मोन का जब सीक्रेशन ओवर हो जाता है, मतलब ओवर सीक्रेशन या फिर हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जियांटिज्म। मतलब ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो बीमारी का नाम है, हमें हो जाती है जियांटिज्म। जियांट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, मतलब किसी भी ऑर्गन का या फिर किसी भी ऑर्गन के पार्ट का या फिर हाइट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना जियांटिज्म होता है। तो लो सीक्रेशन अगर ग्रोथ का हार्मोन का होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम रह जाता है बॉडी में, तो ड्वार्फिज्म हमें हो जाता है, जिसमें हाइट कम या फिर किसी ऑर्गन का, पर्टिकुलर ऑर्गन का बहुत छोटा रह जाना क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म होता है। एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज अडल्ट एस्पेशली इज मिडिल एज कैन बी रिजल्ट इन सीवर डिसफिगरमेंट एस्पेशली ऑन द फेस कॉल्ड एक्नोमेगाली। कहने का मतलब है कि जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो अडल्ट्स में स्पेशली मिडिल एज में डिसफिगरमेंट हो जाता है। डिसफिगरमेंट का मतलब है किसी भी तरह से बॉडी का ख़राब हो जाना, बिगड़ जाना, जैसे पिंपल्स निकल जाना, हाइट का कम रह जाना, ज़्यादा हो जाना, इट मीन्स दैट। ठीक है। एक्रोमेगाली एक्चुअल में फेस पे पिंपल्स का आ जाना, कि एक अडल्ट एज में बच्चों के फेस पर अडल्ट के फेस पर क्या आ जाती है? पिंपल्स आ जाती हैं, विच में लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्री मैच्योर डेथ इफ़ अनचेक्ड। अगर एक्रोमेगाली को में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, अगर ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस तक बढ़ जाती है तो प्री मैच्योर डेथ इफ़ अनचेक्ड, तो मैच्योर होने से पहले ही डेथ भी हो सकती है अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ गया है। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्रोमेगाली क्या होता है। एक्रोमेगाली होता है ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेशन की वजह से फेस या फिर बॉडी में सीवर डिसफिगरमेंट हो जाना होता है एक्रोमेगाली। तो अडल्ट हाइपर सीक्रेशन ऑफ जीएच लीड्स टू द एक्रोमेगाली एंड नो इंक्रीज इन हाइट अकर। तो वो कह रहा है कि हाइपर सीक्रेशन ऑफ जीएच है, वो जो ग्रोथ हार्मोन है उसका ज़्यादा सीक्रेशन होने की वजह से लीड्स टू एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली होती है, ना कि हाइट बढ़ती है। वो ये कह रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन का जब हाइपर सीक्रेशन होता है तो आपको क्या होगी? एक्रोमेगाली हो जाती है, ना कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अकर्स बिकॉज द ऑसिफाइड एपिफाइसील प्लेट्स, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑसिफाइड एपिफाइसील प्लेट्स इंक्रीज हो जाती हैं। एपिफाइसील प्लेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन। इट क्लोजेज आफ्टर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एज के बाद ऑसिफाइड एपिफाइसील प्लेट्स का बनना बंद हो जाता है। तो वो कह रहा है कि अडल्ट एज में जब जीएच का हाइपर सीक्रेशन होता है तो एक्रोमेगाली होती है, ना कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। ये कौन सी एज की बात कर रहा है? वो अडल्ट एज की बात कर रहा है। ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन से हाइट नहीं बढ़ती है अगर वो अडल्ट एज में रिलीज़ होता है, क्योंकि अडल्ट एज में एक बच्चा अपनी पूरी हाइट गेन कर चुका होता है और एपिफाइसील प्लेट्स रिलीज़ होना बंद हो जाती हैं, बनना बंद हो जाती हैं बॉडी में, जो बोन्स की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। Acromegaly is the hard to diagnose in early stages and often goes undetected for many years until changes in the external features become noticeable. जो एक्रोमेगाली है वो डायग्नोज करना अर्ली स्टेजेस में उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत अनडिटेक्टेड रहते हैं, बहुत जल्दी हम इसे नहीं डिटेक्ट कर सकते। अनटिल चेंज इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, जब तक इसमें हमारे एक्सटर्नल फीचर्स में कोई चेंज नहीं आता उससे पहले हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना कठिन होता है। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन, जो कि सेकंड हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का। प्रोलैक्टिन
लैक्टिन से पता चल रहा होगा कि मिल्क से रिलेटेड है। रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ और उनमें मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करता है और सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड्स हार्मोन, थायराइड हार्मोन के सीक्रेशन और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बनाती है थायराइड हार्मोन और उस थायराइड हार्मोन, उन थायराइड हार्मोन्स के सीक्रेशन के लिए और सिंथेसिस के लिए उस थायराइड ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन सिग्नल देता है? TSH हार्मोन। by TSH hormone releasing by pituitary gland which stimulate the thyroid gland for the synthesis and secretion of thyroid hormone। बात आ गई समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन stimulate the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoid from the adrenal cortex। एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कौन से हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन्स। और स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं? LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन, ये क्या हैं? हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं? सीक्रेशन ऑफ, इनके सीक्रेशन और इनकी सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ACTH हार्मोन, जो कौन रिलीज करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टेक्स को अपना ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स रिलीज करने के लिए, उनकी सिंथेसिस करने के लिए कौन से हार्मोन की ज़रूरत होती है? ACTH की। वो कौन रिलीज़ करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH रिलीज़ नहीं करेगी तब तक ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस या फिर सीक्रेशन नहीं होगा। किसमें? एड्रेनल कॉर्टेक्स से के द्वारा। उसके बाद आते हैं भाई LH और FSH। LH और FSH स्टिमुलेट गुनाडल एक्टिविटी एंड हैंस आर कॉल्ड गुनाडोट्रोफिन्स। जो LH और FSH हैं वो क्या करते हैं? गुनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। कहने का मतलब है गुनाड्स मतलब ओवरी और टेस्टिस को एक्टिव करते हैं, उनका काम करने के लिए एक्टिव करते हैं। हैंस आर कॉल्ड गुनाडोट्रोफिन्स, और इसीलिए इन हार्मोन्स को क्या कहते हैं हम? गुनाडोट्रोफिन्स कहते हैं। तो सॉरी, हाँ, LH और FSH गुनाडोट्रोफिन्स हैं, ना कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है, ये सॉरी फॉर दैट, ये ध्यान रखना आप। जो LH और FSH हैं वो गुनाडोट्रोफिन्स हैं, वो गुनाड्स को की एक्टिव करते हैं उनको, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और oogenesis के लिए एक्टिव करते हैं। इन मेल में जो LH हार्मोन, इन दोनों में अलग अलग फंक्शन है। मेल में LH हार्मोन क्या करता है? LH हार्मोन का मतलब है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो मेल में क्या करता है? सिंथेसिस और सीक्रेशन करता है हार्मोन्स की, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। जो कौन रिलीज़ करता है? टेस्टिस। भाई टेस्टीज एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। मतलब एंड्रोजन किसे कहते हैं? हम टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। तो एंड्रोजन्स के सीक्रेशन और उनकी सिंथेसिस को टेस्टीज में होती है, और कौन स्टिमुलेट करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मेल्स में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है? एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेन। FSH और एंड्रोजन्स मतलब टेस्टोस्टेरोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो LH हार्मोन है मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उसका फंक्शन क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मतलब कॉर्पस ल्यूटियम, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान रखना आप ये। LH इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ द फुल्ली मैच्योर फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा था, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन होती है। ग्राफियन फॉलिकल से फिर एग बाहर आता है, ओवम बाहर आता है, और उस ओवम इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन को कौन प्रमोट करता है? इंड्यूस करता है LH हार्मोन।
और उसका जो रिमेनेंट पार्ट मतलब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर आने के बाद जो रिमेनेंट पार्ट बच जाता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। तो उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? LH हार्मोन। ठीक है। उसके बाद फीमेल्स में जो FSH हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल्स। फीमेल में फॉलिकल्स की, ओवरी में फॉलिकल्स की फॉर्मेशन को की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। आपको पता है फॉलिकल्स क्या करते हैं? नरिशमेंट देते हैं ओवम को। जो इमेच्योर ओवम होता है, एग होता है, उसको नरिशमेंट सप्लाई करते हैं फॉलिकल्स। तो FSH क्या करेंगे? फॉलिकल्स की फॉर्मेशन को के लिए स्टिमुलेट करेंगे कि अब फॉलिकल बन जाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट हार्मोन है हमारा MSH, एक्ट एज अ मेलेनोसाइट्स। मतलब क्या है इसका? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये करता है मेलेनोसाइट सेल्स पर, जो स्किन सेल्स हैं, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं, एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, और स्किन की पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो MSH भी प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में। ये ध्यान रखना कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका कलर थोड़ा ज़्यादा रेड हो जाता है और उसका HB इंक्रीज़ हो जाता है। किसकी वजह से? MSH मेलेनोसाइट्स की वजह से। रेगुलेट पिगमेंटेशन, वो स्किन पिगमेंटेशन मतलब रेडिश कलर ऑफ स्किन का के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राउन कलर के लिए, जो ब्राउन कलर होता है हमारा। ऑक्सीटोसिन क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स पर काम करता है, एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। मतलब जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है हमारी बॉडी के, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब सिकुड़ते हैं, तो किसकी वजह से सिकुड़ेंगे? ऑक्सीटोसिन की वजह से। सॉफ्ट टिश्यूज़ कौन से होते हैं? हार्ट, किडनी, यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब सारी हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जो बोन्स के अंदर क्लोज होते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम सॉफ्ट टिश्यूज़ कहते हैं। आगे देखेंगे, इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट अ विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। फीमेल में ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है कि जब लेडी से एक चाइल्ड बर्थ होता है, मतलब एक चाइल्ड का जब बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। विग्रस मतलब गंभीर, जोर जोर से गंभीर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और उन कॉन्ट्रैक्शंस को कौन बनाता है? ऑक्सीटोसिन बनाता है। आपने सुना होगा आजकल के केसों में जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को पेन नहीं होता, मतलब लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते, तो उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, जिससे कि उनके लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज़ करने का काम भी किसका होता है? इन्हीं का होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। व्हाट यू मीन बाय वासोप्रेसिन? पहले भी पढ़ चुके हैं हम। वासोप्रेसिन क्या होता है? वासोप्रेसिन को हम ADH के नाम से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमने 11th क्लास में किडनी के की फंक्शनिंग में हमने पढ़ा था, ट्यूबुलर फंक्शन में पढ़ा था कि वासोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वासोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ADH के नाम से भी जानते हैं, और इसका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाना। किसमें? किडनी में। भाई किडनी में जो पानी हमने पिया उसका एब्जॉर्प्शन किडनी में होता है, तो किडनी क्या करती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, और किसकी प्रेजेंस में? वासोप्रेसिन की प्रेजेंसी में। और इलेक्ट्रोलाइट्स का बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कौन एब्जॉर्प्शन कौन करता है? डिस्टल ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन का। देयर बाय reduces loss of water through urine, also called as antidiuretic hormone। तो इस वजह से हमारे यूरिन के थ्रू ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस नहीं होता। ठीक है। तो वाटर लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन को हम क्या कह देते हैं? डायूरेसिस कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है, इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH रिजल्ट इन अ डैमेज्ड ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus।
बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल जाना, इसका मतलब होता है डायबिटीज़ इंसिपाइडस। मतलब इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपाइडस कहते हैं। इस कंडीशन में हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा। और ये कब होता है, जब ADH हार्मोन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग, मतलब इम्पेयर्ड फॉर्म में या तो ज़्यादा या कम रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी किडनी की जो फंक्शन है, वो एबिलिटी है, वो डाइमिनिश्ड मतलब ब्रेक डाउन हो गई है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस हो चुका है। तो ये थे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीनियल ग्लैंड्स। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो मैं उसका वीडियो वापस से आपको सेंड कर दूँगी। वही वीडियो नहीं सेंड करूँगी, मतलब कोई टॉपिक है, अभी आपको लग रहा है मेरे को इस टॉपिक में डाउट आ रहा है, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी जो क्लास में करा दिए गए हैं और वीडियो नहीं है उसका, तो आपको लग रहा है कि मुझे इस टॉपिक में डाउट है, तो मैम प्लीज़ इसका दोबारा से मतलब एक वीडियो बना के मुझे सेंड कर दीजिए, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अभी थोड़ी वीडियोस लंबी करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट वीडियोस में हमारे टॉपिक्स थोड़े अधूरे रह जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।